मध्य पूर्व फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान ने दुनिया को साफ चेतावनी दी है, इजरायल के साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है। तेहरान से आई एक धमकी सीधी यरूशलेम तक सुनाई दे रही है और नेतन्याहू सरकार में खौफ की लकीरें गहरी हो गई हैं। दरअसल पिछले जून में दोनों देशों के बीच हुई 12 दिन की जंग ने तस्वीर ही बदल दी थी। उस समय पूरी दुनिया ने देखा था कि इजरायल के हमलों का जवाब ईरान ने किस मजबूती और आक्रामकता से दिया। हजारों मिसाइलें और ड्रोन आसमान में गूंज उठे थे और जंग के मैदान में इजरायल को पहली बार किसी क्षेत्रीय ताकत से इतनी कड़ी चुनौती मिली थी। यही वजह है कि आज ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का यह बयान पूरी दुनिया को हिला रहा है। आसिफ ने साफ कहा, हमें हर वक्त टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सीज़फायर कोई स्थायी समझौता नहीं है, बल्कि महज एक अस्थायी विराम है। यानी ईरान का मानना है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि केवल रुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सैन्य सलाहकार याहिया रहीम सफ़ी ने तो सीधा कह दिया कि ईरान इस वक्त युद्ध की स्थिति में है और सबसे खराब हालात के लिए प्लानिंग कर रहा है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका खुद इस पूरे संकट में उलझा हुआ है और इजरायल के लिए खुला समर्थन जताने के बावजूद तेहरान को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। याद कीजिए, पिछले साल जून में इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और वैज्ञानिकों पर हमला कर जंग को भड़काया था। तेहरान के सैन्य अड्डों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई थी। हजारों लोगों की जान गई थी, जिनमें ईरान के वरिष्ठ कमांडर और शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। लेकिन यह हमला उल्टा पड़ गया। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया दहल उठी। इजरायल के अंदर गहरे तकवार हुआ, दर्जनों नागरिक मारे गए, कई रणनीतिक ठिकाने तबाह हो गए और नेतन्याहू सरकार हिल गई। इसी 12 दिवसीय युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संतुलन बदल दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इजरायल को बचाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं है, बल्कि आक्रामक जवाब देने की क्षमता रखता है। आज हालात फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। ईरान की चेतावनी ने संकेत दे दिए हैं कि अगली जंग पहले से भी ज्यादा घातक होगी। ये संघर्ष सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में आग लगा सकता है। हिजबुल्लाह पहले ही उत्तरी मोर्चे पर इजरायल को व्यस्त कर चुका है। गाजा पट्टी में हमास लगातार हमले कर रहा है। अब ईरान की सीधी एंट्री ने तस्वीर को और खतरनाक बना दिया है। सवाल यह है कि अगर युद्ध छिड़ा तो क्या अमेरिका सीधे मैदान में उतरेगा? क्या रूस और चीन इस मौके का फायदा उठाकर पश्चिमी गठबंधन को घेरेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ईरान के बयानों ने साफ कर दिया है कि तेहरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। वो खुद को शिया दुनिया का रक्षक मानता है। इजरायल को मिटाने का उसका एजेंडा खुलकर सामने आ चुका है। दूसरी ओर नेतन्याहू सरकार घरेलू राजनीति में कमजोर पड़ चुकी है। लगातार विरोध प्रदर्शनों और गाजा से लेकर उत्तरी सीमा तक जंग के दबाव ने इजरायल को थका दिया है। यही वजह है कि ईरान की धमकी ने इजरायली पीएम की नींद उड़ा दी है। यानी तस्वीर साफ है, जंग कभी भी छिड़ सकती है और अगर ये जंग छिड़ी तो इसका असर सिर्फ तेहरान और यरूशलेम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर चीज पर पड़ेगा। दुनिया के बड़े शहरों में आतंक का साया गहराएगा और न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे शहर भी इस युद्ध की आग से अछूते नहीं रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या ईरान और इजरायल की ये तनातनी वाकई तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोल देगी, या फिर अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां किसी तरह इस बारूद के ढेर को फटने से रोक पाएंगी? तस्वीर बेहद डरावनी है और संकेत साफ है। ईरान और इजरायल के बीच अब केवल वक्त का फासला है।